जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4D आर एस अग्रवाल जी की बुक से। और लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। तो 8th में बोला है टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हमें नंबर एज्यूम करने हैं सबसे पहले, और फिर उनका प्रोडक्ट लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 8th है। तो नंबर एज्यूम कर लो। लेट लेट टू नेचुरल नंबर बी, एक तो x ले लो, एंड अगला क्या होगा x+3, क्योंकि डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, तीन दे रखा है। ठीक है, एक x लिया तो अगला x+3 होगा, है ना, एक 3 ज्यादा। तो देख लो x+3 ग्रेटर है x से, तो x+3 माइनस x कितना आएगा, डिफरेंस 3 आएगा। अब बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्वेश्चन में जैसा कहता है वैसे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बाय द गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 504 दे रखा है। ठीक है, आप चाहे ये लाइन लिखो या ना लिखो, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अदरवाइज ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज x इंटू x+3 इक्वल्स टू 504, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो क्या बनेगा, x² प्लस के 3x माइनस के 504 इक्वल्स टू 0। अब आप किसके फैक्टर करने हैं, और जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आते उसे दिक्कत आनी है, मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, अगर आपको फैक्टर नहीं आते यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो करते हैं फैक्टर, यानी कि 504 के फैक्टर करने की उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 3, यानी कि स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म लगना है। तो 504 के प्राइम फैक्टर कर लो, करो भी, 2 से काट कैंसिल हो रहा है, 2 25 जाओ और 2 2 जाओ। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा, 2 4 जा 12, 2 6 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, चलिए जी, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा और 2 3 जा, फिर 3 से हो रहा है, 3 2 जा 3 1 जा। तो देखो यहीं से करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 और 23 प्रोडक्ट तो वही आनी है 504, लेकिन देख लो डिफरेंस कितना आ गया 3 इनका, 24 माइनस 21 कितना आ गया, 3। इसे ही आप स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या लिख सकते हैं इसे, x² प्लस एक्स बाहर लिख दिया मैंने, 3 को लिख दिया 24 माइनस 21, 24 माइनस 21 माइनस के 504 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, यानी कि नंबर स्प्लिट हो गया। चलिए, अब क्या करें, पेयरिंग करनी है, मल्टीप्लाई कर दो पहले x से, x 24x माइनस के 21x और माइनस के 504 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए x कॉमन आ गया, x प्लस 24 माइनस के 21 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस से ब्रैकेट बंद हुआ है तो साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तब तो आपका फैक्टर ठीक है, वरना गलत। तो इसे लिख देंगे आप, x प्लस 24 कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो, वो कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव नंबर मिलेगा। यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 24 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख देंगे सिंस x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, ये नेगेटिव दे देगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर x माइनस 21 बराबर 0, तो इससे x की वैल्यू कितनी हो गई, 21। तो ये पहला नंबर आपको मिल गया, मतलब x मिल गया। तो हेंस नेचुरल नंबर आर, नेचुरल नंबर
आर, एक तो होगा आपका 21 एंड 21 प्लस कितना ऐड करना है 3, और 21 एंड 24। ये क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, बस जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला है उसी तरीके से करना है। ठीक है, और फैक्टर वैक्टर तो कंप्लीट होने ही चाहिए। कोई दिक्कत है तो पिछली वीडियोस देखिए आप, उसमें मैंने सारे फैक्टर कराए हैं। 9th क्लास का चैप्टर है आर एस अग्रवाल जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें बोला फाइंड टू कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 whose प्रोडक्ट इज 6, 4, 8। तो मल्टीपल्स लेने हैं 3 के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 9। लेट 2 लेने, 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 बी। कैसे मल्टीपल लेते हैं देखो, 3 के मल्टीपल होते हैं 3, 6, 9, 12, है ना। अगर आपने एक x एज्यूम किया है तो दूसरा कितना होगा 3 ज्यादा, मतलब x प्लस 3। अगला क्या होगा x प्लस, इसमें 3 जोड़ दो 6 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल लेते हैं, है ना। कंजुगेटिव मल्टीपल ये होते हैं। तो क्या हो जाएंगे x एंड x प्लस 3। ठीक है, चलिए अब कंडीशन लगा दो। वो कह रहा है फाइंड द टू कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 whose प्रोडक्ट इज 648। तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। तो उनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू दे रखा है 480, 648, 648। चलिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया आपका x प्लस 3 इक्वल्स टू 648। अब यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 648 इक्वल्स टू 0। अब आपके उसके फैक्टर करने हैं कि 648 के कि आपको 3 मिल जाए। ठीक है, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 मिले। तो 648 के फैक्टर कर लो, क्या होगा 2 से कट रहा है, 2 3 जा, 2 2 जा, और 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, और 2 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा, 2 1 जा। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 27 जा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यहीं बैठ रहे होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 हो गया, 24 इंटू 27। और 24 में से 27 में से 24 माइनस हो गया तो 3 बचेगा आपका। ठीक है, मतलब ये नंबर स्प्लिट हो गया। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 को लिख सकते हैं आप 27 माइनस 24, 27 माइनस 24 माइनस के 648 इक्वल्स टू 0। हो गए फैक्टर। ठीक है, सब में फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन वहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। चलिए जी, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 24x और माइनस के 648 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ रहा है यहाँ से x, तो x कॉमन आ गया, क्या बचेगा x प्लस 27 और माइनस के 24 कॉमन आ गए, तो x माइनस से ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, देखो 27 ही टाइम जा रहा है इक्वल्स टू 0। सब में से कॉमन आ गया x प्लस 27, क्या बचा x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फैक्टर बहुत जरूरी है, बिगर फैक्टर के कुछ होने का नहीं है। अब क्या करें, देखो यहाँ पे वो कह रहा है टू कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेने, उसका प्रोडक्ट कितना आना है 648 आएगा। तो सिंस x प्लस 27 नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया 24। क्लियर, तो x 24 आ गया, तो हेंस टू मल्टीपल्स ऑफ 3
3 के मल्टीपल है। एक तो आ गया आपका 24 आर, एक हो गया 24 एंड 24 में 3 ऐड कर दो, ये रहा 27 और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट देख लो करके, 4 7 28 बैठ रही है 7 और 2 टू 4 बैठेगी। 24 और 27 की प्रोडक्ट करके देख लो, 28 7 टू 14 16 2 4 8 और 2 टू 4 8 8 6 14 और 4 1 5 1 6 648, मतलब आंसर ठीक है। ठीक है, आंसर चेक करने का तरीका, नंबर का प्रोडक्ट करके देख लिया हमने, उनका प्रोडक्ट कितना है 648। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है इसमें, कह रहा फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 483। तो कंजुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लेने, तो लेट द टू पॉजिटिव ओड इंटीजर्स बी, एक तो x ले लो और ओड है तो अगला कितना हुआ x+2। ठीक है, ये पिछली वीडियो मैंने बता दिया था। ओड इंटीजर्स होते हैं आपके 1 3 5 7, है ना। अगर एक को x लेंगे तो ये अगला कैसे बना है 1+2 से। ठीक है, तो अगला एक x ले लिया मैंने, तो अगला बनेगा x+2 जोड़कर, फिर अगला 2 और जोड़ के बनेगा x+4 हो जाएगा वो, है ना। इस तरीके से पॉजिटिव हो ओड हो या इवन, दोनों एक ही चीज है ना। चलिए, तो इंटीजर्स ले लिया हमने x और x+2, एक जैसे क्वेश्चन है लगभग। तो उनका प्रोडक्ट दे रखा 483। तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना देखा है 483। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको पहले से पता है, x और x+2 का प्रोडक्ट इंप्लाइज x इंटू x+2 इक्वल्स टू 483। और इसे क्वाड्रेटिक बना लो, x² प्लस के 2x माइनस 483 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको स्प्लिट करना है, 483 के फैक्टर करने की 2 आ जाए, है ना, यानी कि स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म ही लग रहा है। तो 483 के फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो किससे कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 जा 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, 483 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 1 जा 3। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल करके देखो, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 2 बचे, 7 3 जा 21 और शायद इससे ही आ गया, 7 3 जा 21 और 21 इंटू 23, 23 माइनस 21 यानी कि 2। ठीक है, यानी कि स्प्लिट हो गया। तो क्या लिखें, x² प्लस x इंटू, इसे लिख दिया मैंने 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 माइनस 483 इक्वल्स टू 0। चलिए सिंप्लीफाई करो, यानी कि फैक्टर करने, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज x² प्लस 23x माइनस 21x माइनस के 483 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 23 माइनस के 21 कॉमन और माइनस से ब्रैकेट क्लोज होगा, तो x प्लस 23 इक्वल्स टू 0। सब में से कॉमन आ गया x प्लस 23, x प्लस 23 कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं, तो x प्लस 23 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर दे देगा ये। सिंस
एक्स प्लस 23 नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख देंगे सिंस एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है तो x की वैल्यू 23 माइनस की बैठेगी, तो मतलब ये 0 पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 21, तो एक नंबर आपका 21 आ गया। तो हेंस कॉन्जिगेटिव ओड इंटीजर्स आर, एक तो हो गया आपका इंटीजर्स आर, एक हो गया 21 एंड इसमें 2 ऐड कर दो तो आ गया 23 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह लगभग, तो बस यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, नंबर तो वही एज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 11, तो लेट द 2 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, आप इवन इंटीजर्स बी, एक तो ले लिया x और एक x प्लस 2। ठीक है, मैंने अभी बताया था या तो इवन हो या ओड, दोनों का एज्यूम करने का तरीका एक है, एक x है दूसरा x प्लस 2 अगला x प्लस 4। क्लियर। अब बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी लिखना चाहें आप, क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है 288 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं 288। ठीक है, मैंने पहले बता रखा है कि ये लाइन लिखना चाहे तो लिखें वरना डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, इम्प्लाइज x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 288। वैसे सॉल्व करके आपको क्वाड्रेटिक बनानी है पहले, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 288 इक्वल्स टू 0। अब 288 के फैक्टर करने की 2 आ जाए, यानी कि स्प्लिट करना है, 288 को 4 से कट रहा है या 2 से काट लो, चलो 2 14 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 2 से काट लो, चलो 36, 2 18 जा, आ गया साइड, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 6, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16, ये आ गया 16 इंटू 18 और 18 माइनस 16 इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे लिख दिया 18 माइनस 16 माइनस के 288 इक्वल्स टू 0, बस सॉल्व हो जाएगा ये। तो स्प्लिट हो गया नंबर 2 18 और 16 में, तो कॉमन निकाल लो इसमें से, पहले ब्रैकेट ओपन कर दो x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 16x माइनस के 288 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ गया यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x प्लस 18 माइनस के 16 कॉमन आ गया, तो x और माइनस से ब्रैकेट क्लोज होना है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों कैसे पॉजिटिव है ना, पहले से कर लो, चलो ये आ गया x प्लस 18 और ये हो गया x माइनस 16, x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 18 नॉट इक्वल्स टू 0, क्या कह रहा है वो, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, सिंस x इज पॉजिटिव, इंटीजर्स भी लिखना चाहो तो लिख दो, है ना। तो ये x प्लस 18 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब x माइनस 16 0 होगा, इम्प्लाइज x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, इससे x की वैल्यू हो गई 16। तो
नंबर क्या हो जाएंगे, हैंस हैंस यहाँ रख दो आगे, एक तो 18, एक तो हो गया 16 और एक हो गया 18, हैंस टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और कौन से इवन है, तो हैंस टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर, एक तो जाएगा आपका 16 एंड 18, ठीक है, यहाँ पे 16 है और 16 प्लस 2 18, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए दिख रही है लाइन, ये चेक कर लो एक बार जरा, दिख तो नहीं रही है। चलिए अब दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो दो नंबर का सम 9 है, तो एक x होगा और दूसरा 9 माइनस एक्स, पहले भी आया है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12। तो लेट द नंबर्स बी, एक ले लिया हमने x एंड x प्लस 9, एक्स सॉरी 9 माइनस एक्स, 9 माइनस, ठीक है। अगर एक x लिया है तो 9 माइनस एक्स होगा दूसरा, क्योंकि उनका सम दे रखा है। अब देखो इनका सम करके देखोगे तो x प्लस 9 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, और सम कितना आ गया 9। तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, द सम ऑफ the reciprocal of the reciprocals of number equals to, यहां तक दिख नहीं रहा होगा, नंबर इक्वल्स टू कितना है 3/10, implies 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल दे रखा है 3/10, तो सिंप्लीफाई करो इसे, तो x और 9 माइनस एक्स एलसीएम आ गया इसका, तो x एक्स कैंसिल, 9 माइनस एक्स चला गया ऊपर, 9 माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया तो x ऊपर पहुंच गया, इक्वल्स टू में कितना है 3/10। चलिए सॉल्व करो, x से x खत्म, तो क्या बचा आपका 9 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 9x² 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में बचा है 3/10, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 10 जा 30, और सबको उधर ले जाएंगे तो x² माइनस के 9x प्लस के 30 इक्वल्स टू 0। अब देखो 30 के फैक्टर की 9 आ जाए तो 6 3 जा नहीं होगा, 9 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, क्या बात है भाई, बैठ क्यों नहीं रहा, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन है 12th, क्वेश्चन 12th में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/2 दे रखा है, गलत छप गया है, 1/2 है भैया, ये लो जी हो गया 1/2 क्वेश्चन। तो जब यही गलत लिखा तो आंसर क्या से आ जाएगा, ये आ गया 1/2, ये हो गया 1/2, और ये अब कैंसिल नहीं होगा, 9 रहेगा, ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद की कहानी यहाँ से खत्म।
तो ये आ गया आपका 9x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 9 जा 18। तो ये आ गया, सबको उधर फेंक दो ले जाके, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। 18 के फैक्टर की 9 है जाए, डायरेक्ट कर दूं, x प्लस एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 6 हो गई और x की वैल्यू 3 हो गई। कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो देयरफॉर नंबर, आंसर लिखना है बस। तो देयरफॉर कैसे थे, नेचुरल नंबर, देयरफॉर नेचुरल नंबर आर, देयरफॉर नेचुरल नंबर्स आर, एक तो हो जाएगा आपका x यानी कि 6 और दूसरा हो जाएगा 9 माइनस 6, एंड लिख दो यहाँ पे, तो 6 एंड 3। ठीक है, अगर आप 3 लेंगे तो दूसरा 6 हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, एक्सरसाइज चलिए आपकी 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो लेट द नंबर बी, एक तो x ले लो और दूसरा कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, वहां पे 9 था तो यहाँ पे 15 माइनस एक्स कर दिया मैंने, वहां पे 9 माइनस एक्स किया था। ठीक है, तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या दे रखा कंडीशन में कि उनके रेसिप्रोकल का सम जो है 3/10 है। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, तो पिछली बार में क्वेश्चन 9 में ले लिया था हमने 3/10, तो इस वजह से वो गलत हो गया था, वहां पे 1/2 था। इम्प्लाइज 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/10। तो x का रेसिप्रोकल 1/x और 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स। सॉल्व कर दो इसे, आ गया एलसीएम एक्स और 15 माइनस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 15 माइनस एक्स, सॉल्व करना आता ही होगा आपको, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 माइनस एक्स, तो एक्स ऊपर पहुंचेगा 3/10, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये बचा आपका 15 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10, 3 15 जा ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा ये 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 10 जा 50। ठीक है, तो सबको उधर ले जाके फेंक दो, मतलब ये वाली साइड है, ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का 15x माइनस का और प्लस के 50, उधर क्या बचा 0। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर कर सकते हैं, 50 के फैक्टर की 15 आ जाए, है ना, 10 5 जा 15 50, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं इसे, x माइनस 10 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए, तो इससे x की दो वैल्यू मिलेगी, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब वो कह रहा है नेचुरल नंबर फाइंड करने, नेचुरल नंबर ये है हमारे x और 15 माइनस एक्स, अगर x 10 लेते हैं तो 10 15 माइनस 10 यानी कि 10 और 5 आ जाएगा, अगर मैं 5 लूंगा तो 5 और 15 माइनस 10 15 माइनस 5 यानी कि 10 आ जाएगा, तो नंबर सेम आएंगे चाहे कोई सा भी ले लो, है ना। तो रिजल्ट लिख दो, तो देयरफॉर नंबर्स आर, एक हो गया आपका 10
एंड 15 माइनस 10, ठीक है, क्या हो जाएगा, और 10 और 5, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का। पिछली बार की वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, है ना, तो फिर मैंने उसे स्प्लिट करके क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चन डाले थे, उसके बाद की सारी वीडियो खराब, तो दोबारा से बनाई है ये। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पेपर का टाइम आ गया आपका, है ना, तो लगे रहो बिंदास बिल्कुल, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।